प्रेज़ लॉर्ड दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आपको बहुत बहुत सलाम। और मुझे बहुत खुशी है कि मैं उत्तराखंड के देहरादून शहर के पास हूँ और ये टांस रिवर है, नदी का बिल्कुल मैं सेंटर में हूँ। और ये बिल्कुल सूखी, आप देख सकते हैं, बिल्कुल भी पानी नहीं है। पर एक समय ऐसा होता कि पानी का इतना फोर्स होता है कि अगर कोई गाड़ी, ट्रक या बस भी जा रही हो, कार जा रही हो, तो पानी की फोर्स की वजह से वो गाड़ियाँ बह जाती हैं। मतलब अलाउड नहीं है, यू कैन नॉट क्रॉस दिस रिवर। ये बहुत ज़्यादा इसमें फोर्स होता है पानी का। लेकिन आज ये फोर्स जिसके लिए गवर्नमेंट मना करती है इसको क्रॉस ना करो, आज हमें बिल्कुल सूखा दिखाई दे रहा है। क्योंकि अभी बरसात का समय नहीं है, सीज़न नहीं है। जब पहाड़ों पे बारिश होती है उसी समय इसमें पानी आता है, अदरवाइज इट्स ड्राई। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जितनी चीज़ें सीजनल हैं, पर परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर की नदी जल से भरी रहती है। आपको कभी ऐसा मौका नहीं मिलेगा जब आप सोच सकें कि टांस रिवर की तरह हम यहाँ पे ऐसे खड़े होकर कोई वीडियो शूट कर सकें, गाना गा सकें, मैसेज। इट इज़ इम्पॉसिबल। मेरे कहने का मतलब है, इट इज़ ओनली द रिवर ऑफ गॉड दैट इज रनeth ओवर। ये सिर्फ परमेश्वर की नदी है जो हमेशा जल से भरी रहती है। और मैं आपको विश्वास दिलाना मांगता हूँ, ये नदी कहीं हमें इसके लिए दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वचन में लिखा है जो परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनके अंदर से जीवन के जल की नदियाँ फूट निकलती हैं। हालेलुया। जैसे ये नदी सूखी है, इसमें एक समय पर ही पानी आएगा, लेकिन एक विश्वासी जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि उसके अंदर से जीवन के जल की नदियां फूट निकलेंगी। याद करिए, सांवरी स्त्री जब प्रभु यीशु मसीह के पास आई, यीशु मसीह ने कहा, जो जल मैं तुमको दूंगा उसको पीने के बाद कभी भी प्यास लगेगी नहीं। ऐसा क्या पॉसिबल है वो किसी को प्यास ना लगे? प्यास लगेगी, लेकिन इसलिए उसको पता नहीं लगेगा कि वो हमेशा भरा रहेगा। और मैं आपको ये बताना मांगता हूँ, परमेश्वर की नदी जल से भरी रहती है। और जहाँ पर जल है मेरे दोस्तों, वहाँ पर जीवन है, क्योंकि जल के बगैर जीवन का होना बिल्कुल असंभव है। देखिए, ये जगह जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं है, लेकिन जब जल होता है तो यहाँ पर मछलियाँ होती हैं, चीज़ें होती हैं। परमेश्वर आपको एक ऐसी जगह पे रखना मांगता है जहाँ पर जल भरा हुआ हो, जहाँ पर जीवन हो, ताकि आप उसका धन्यवाद और उसकी बढ़ाई करते रहिए। हालेलुया। परमेश्वर चाहता कि हम अपने सूखेपन से निकलें। परमेश्वर चाहता कि हम अपने सूखेपन से बाहर आएं। इसीलिए उसने यहेजकेल नाम एक नबी से भविष्यवाणी कराई। कहा, जाके सूखी हड्डियों से भविष्यवाणी कर। क्यों? ताकि वो जी उठें, उनके अंदर जिंदगी आ सके। हालेलुया। खुदा का बेटा यानी प्रभु यीशु मसीह इसलिए दुनिया में आया ताकि हमको जीवन दे और बहुतायत का जीवन दे। प्रभु यीशु मसीह वो जीवन का स्रोत है, इज़ द रिवर ऑफ लाइफ। वो जीवन का स्रोत है, वो शुरुआत है जीवन का। और जब वो हमारी ज़िंदगी में आता है तो हमारे अंदर से जीवन के जल की नदियाँ फूट फूट कर बहने लगती हैं। हालेलुया। हम लोगों को आशीष देने लगते हैं, लोगों को ब्लेस करने लगते हैं। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर चाहता हमारी ज़िंदगी परमेश्वर के जल से भरी हुई हो, ताकि हम जहाँ जाएं छलकें। जिस तरह परमेश्वर का दास कहता है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है, माई कप इज ओवरफ्लोइंग, माई कप इज रनeth ओवर, माई कप इज ओवरफ्लोइंग विद जॉय। हालेलुया। मेरी नदी जल से भरी हुई है। मैं आपको बताऊं, जब आप परमेश्वर के जल से भरे रहेंगे, आप उसके जीवन से भरे रहेंगे, तो आपके मुंह से हमेशा जीवन निकलेगा। यीशु मसीह ने जब उसके 70 चेले उसको छोड़ के चले गए, उसने पतरस की तरफ देख के कहा, तू भी अगर जाना चाहता तो तू चला जा। पतरस ने कहा, हम तुझे छोड़ के कहाँ जाएं, क्योंकि जीवन की बातें तो तेरे पास है। मेरे कहने का मतलब है, जब आप जीवन के जल से भरे रहेंगे तो आपके जुबान से, आपके अंदर से जीवन निकलेगा। आप जहाँ जाएंगे लोगों को जिंदगी मिलेगी, आप जहां जाएंगे लोगों को आशीष मिलेगी, आप जहां जाएंगे वहां का सूखापन दूर हो जाएगा और हरियाली पैदा हो जाएगी। हालेलुया। दिस इज द परफेक्ट विल ऑफ गॉड, दैट वेरेवर यू गो गिव लाइफ टू अदर्स। जहां भी आप जाएं लोगों को जीवन दे सकें। पर पॉसिबल कैसे है? प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है, मुझ में मरी रहती है, वो बहुत फल लाती है। फिर वो कहता, तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते।
कुछ भी नहीं कर सकते, यू कैन नॉट डू एनीथिंग। जब हम परमेश्वर, जैसे यीशु मसीह पिता के साथ कनेक्ट था, तो परमेश्वर पिता से उसके अंदर जीवन आता था और वो उस जीवन को लेकर लोगों तक पहुंचा देता था। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। हालेलुया। यीशु मसीह का परमेश्वर का वचन कहता है जो वचन मैंने तुमसे कह दिए उनसे तुम शुद्ध ठहरे हो। हालेलुया। दैट्स मीन जीसस वाज कैरिंग द लाइफ। क्यों? क्योंकि जीसस पिता के साथ कनेक्ट थे और तब वो लोगों से जब बातचीत करते थे जीवन उनके पास जाता था। ये सूखी नदी है दोस्तों, हम यहाँ पर घूम रहे हैं, लेकिन खुदा हमारे जीवन को अपने जल की नदी से भरना चाहता है ताकि हम जहाँ जाएं छलक छलक कर जीवन लोगों तक पहुँचे। हालेलुया। आज बहुत से लोग भूखे और प्यासे हैं, प्यास से तड़प रहे हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन यशायाह नबी के द्वारा लोगों को कहलाता है, अहो सब प्यासे लोगों मेरे पास आओ, यानी पानी के पास आओ और जीवन का जल मुझसे सेत मेत में ले जाओ। हालेलुया। बिना किसी दाम दिए सेत मेत में जीवन का जल ले जाओ। फिर कहता है जिसके पास रुपया ना हो तुम भी आओ और ये जीवन का जल लेकर के जाओ। कोई चीज़ फ्री में नहीं मिलती है, पर जीवन का जल जो है वो बिना दाम दिए हमको मिल रहा है। हमारा सिर्फ इतना ही दाम है कि हम परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, क्योंकि जिसके पास पुत्र है उसके पास पिता भी है और जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन भी है। मैं आपको यही संदेश देना चाहता हूँ, परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, कनेक्ट हो जाए उसके साथ। और जब आप कनेक्ट रहेंगे तो आपकी ज़िंदगी ऐसी सूखी नहीं रहेगी, आपके अंदर से जीवन के जल की धाराएं बहेंगी और आप लोगों के लिए बरकत और आशीष का कारण होंगे। मेरी दुआ है कि आपकी ज़िंदगी से, आपके जीवन से, आपके मुंह से परमेश्वर का जीवन बहने पाए और आप लोगों के लिए आशीष का कारण बने। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे।